ससुर को अपने ही घर से बेदखल किया बहू ने। राजगढ़ जिले के ब्यौरा शहर के गार्ड मोहल्ला निवासी महफूज खान नगर पालिका परिषद ब्यौरा कार्यालय के पीछे निवास करते हैं। विगत 25 जून 2021 से अपनी पुत्र वधू और बहू की मां ने उनके मकान पर कब्जा कर अवैध व्यवहार करते हैं। महफूज खान और उनके पुत्र समीर और उनकी 9 वर्षीय छोटी बच्ची को घर से निकाल दिया। तभी से महफूज खान अपना घर छोड़कर दर बदर भटक रहे हैं। नरसिंहगढ़ में अपने परिचित के यहाँ किराए के मकान में रहते हैं। इन्होंने अपनी शिकायत ब्यौरा थाना प्रभारी ब्यौरा, एसडीएम महोदय, एसडीओपी, कलेक्टर और एसपी अधिकार आयोग द्वारा सीएम हेल्पलाइन 181 तक को आवेदन देकर अपनी समस्याओं से सभी को अवगत कराया, किंतु उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई। महफूज खान का कहना है कि मेरे बेटे के विवाह के बाद से ही बहू परेशान करने लगी है, जिसके कारण मेरा पुत्र समीर खान 10 जून 2021 से डर के कारण घर से कहीं चला गया। उसके जाने के बाद अंजुम उसकी मां को सांगपुर से ब्यौरा बुला लिया और मेरे साथ लड़ाई मारपीट की गई और मुझे जान से मारने की धमकी देते हुए मुझे मेरे घर से निकाल दिया और कहा कि यदि इस घर में आओगे तो मैं तुम्हें पत्थर और लाठियों से पिटवा दूंगी और गंदी गंदी गालियां भी देती है और झूठे मुकदमे में फंसा दूंगी। नरसिंहगढ़ में किराए के मकान में रहती हूँ। मेरा अन्य कोई और रहने के लिए व्यवस्था नहीं है, पर मेरे खिलाफ कोई और झूठा केस लग सकता है, क्योंकि बताया गया कि न्यायालय में तलाक का प्रकरण भी लगाया हुआ है। राजगढ़ मध्य प्रदेश जिला ब्यूरो चीफ हेमंत शर्मा की खास रिपोर्ट। कहाँ के रहने वाले? ब्यौरा, जिला राजगढ़, वार्ड नंबर 2, नगर पालिका के पीछे। ब्यौरा नगर पालिका के पीछे मकान? जी हाँ। क्या समस्या आपकी? मेरी ये समस्या है सर कि मेरा बेटा और बहू के आपसी लड़ाई झगड़ों में मुझे मेरी बहू और उसके माता पिता हनीफ खान, माता अफसाना भी और भाई सलमान खान और भाई सुहेल खान, इन लोगों ने मारपीट करके 15 जून 2011 को घर से निकाल दिया। उस तारीख से आज तक मैं अपने घर से बाहर हूँ। मुझे घर में आने नहीं दिया जा रहा है। मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। जगह जगह आवेदन देता फिर रहा हूँ। क्या आपने ब्यौरा थाने में आवेदन दिया? जी, मैंने ब्यौरा टीआई साहब को आवेदन दिया है, ब्यौरा एसडीओपी साहब को आवेदन दिया है और एसपी महोदय राजगढ़ को आवेदन दिया है, कलेक्टर महोदय राजगढ़ को आवेदन दिया है, एसडीएम महोदय राजगढ़ ये ब्यौरा को आवेदन दिया है, लेकिन मेरी कहीं से किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आप क्या चाहते हैं प्रशासन? मैं ये चाहता हूँ कि मेरा पुश्तैनी मकान है, मेरे बहू ने मुझे तथा मुझे निकालने से 5 दिन पूर्व मेरे बच्चे को लड़ाई झगड़ा करके बाहर निकाल दिया है। मैं ना तो मैं अपने साथ अपने बेटा को रखना चाहता हूँ, ना बहू को रखना चाहता हूँ। इनके कोर्ट केस चल रहा है, ये जाने, इनके कोर्ट का क्या होगा वो जाने। मुझे मेरा मकान में प्रवेश दिलाया जाए, ये प्रशासन से मेरी गुहार है। बहू और उसके जो परिवार के सदस्य, माता पिता और भाई बहन मेरे मकान में कब्जा करके रह रहे हैं, उन्हें उनके घर पहुँचाया जाए। क्या आप उस पर कानूनी कोई कार्रवाई चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल मैं कानूनी कार्रवाई चाहता हूँ कि मुझे मेरे पैतृक मकान पे पहुंचाया जाए और बहू को उसके परिवार सारंगपुर उनके साथ रहने की आज्ञा दी जाए। ये आपका जो मकान पे फर्जी रूप से कब्जा कर रखा है, इस पर क्या आप एफआईआर करने के लिए आपने आवेदन दिया ब्यौरा थाने में? जी, मैंने ब्यौरा में आवेदन देने गया था। मेरी कोई एफआईआर नहीं हुई आज तक। मैंने फिर बाई पोस्ट आवेदन भेजे हैं, 181 पे भेजे हैं और राजगढ़ एसपी साहब को भेजे हैं, राजगढ़ एसडीओपी साहब को भेजे हैं, ये अपने एसडीओपी साहब ब्यौरा को भेजे हैं और ब्यौरा थाने में भी बाई पोस्ट भेजे हैं, लेकिन मेरी आज तक कोई एफआईआर नहीं हुई, ना कोई उचित कार्रवाई हुई उन आवेदनों पर। आवेदन वहाँ से आते हैं, मेरे को बुला लिया जाता है, बयान लेके भगा दिया जाता है। आपकी बहू का क्या नाम है? मेरी बहू का नाम है अंजुम खान, पिता ठीक है, बहू का नाम हनीफ खान। मैडम, ये महफूज अली जो है वार्ड नंबर 2 के, इनकी बहू ने इनको घर से बाहर निकाल दिया है। मामला पति पत्नी का झगड़े का है। क्या अगर ये एफआईआर करना चाहे ब्यौरा थाने में तो कर सकते हैं कि नहीं? इनकी पहले से इनकी बहू के द्वारा इन पर एफआईआर कराई जा चुकी है 498A की, और अन्य प्रकरणों में इनकी जो पारिवारिक विवाद चल रहे हैं वो चल रहे हैं।
जो इनकी एज आप जानते हैं ये मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। इन लोगों के जो सदर साहब लोग हैं उन लोगों के द्वारा भी कम्युनिटी बिठा ली गई थी और उनके द्वारा भी कोई डिसीजन दिया गया है। हाल में अभी एसडीएम साहब के पास और कुछ कोर्ट में इनका निर्णय रह गया है, तो वो फाइनल आ जाएगा, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसेस करेंगे। अगर ये भारतीय संविधान के हिसाब से जैसे कि सीनियर सिटीजन का जो कानून है उस हिसाब से अपना आवेदन के माध्यम से अगर एफआईआर मांग करें तो उस पर कार्रवाई करेंगी या नहीं? जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ठीक है। श्रीमान, ये ब्यावरा से जो महफूज भाई हैं इनकी बहू के द्वारा एक एफआईआर की गई है मानसिक प्रताड़ना की, उसके संबंध में आपके द्वारा क्या जांच की? ये मामला है, इसमें जो फरियादिया है अंजुम खान, इनके द्वारा हमारे यहाँ पर 1 साल पूर्व अपने पति और पति के परिजन के विरुद्ध 498 का मामला रजिस्टर्ड कराया है। इसको लेकर हमारे द्वारा चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, जो प्रकरण वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। और जो महफूज खान है इनके ये वर्तमान में जो इनका घर है उसमें नहीं रह रहे हैं, तो इसमें इशू ये आ रहा है कि जो इनकी पत्नी के विरुद्ध भी इन्होंने, जो इनकी बहू है उनके विरुद्ध भी इन्होंने आवेदन दिया है कि साहब ये मुझे नहीं रख रही है। इसके संबंध में इन्होंने एक आवेदन एसडीएम कार्यालय में भी लगा रखा है, जो एसडीएम साहब के यहाँ भी विचाराधीन है। इसमें जैसा भी जो निर्णय होगा, जो वैधानिक कार्रवाई होगी, उसमें पुलिस के द्वारा पूरी कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। किंतु वो जो मकान में बहू रह रही है वह मकान के सभी दस्तावेज महफूज भाई के और इशारा करते हैं कि उस मकान के मालिक ये हैं, तो कानून के तौर पर मकान इनका है। किसी भी मकान के मालिकाना हक को डिसाइड करने का कार्य राजस्व का है। जैसा भी राजस्व जो रिपोर्ट में प्राप्त होगी उसके अनुरूप हमारे द्वारा कार्रवाई की जाएगी। ये अपने मकान को लेकर ये जो नाजायज रूप से इनकी बहू ने भगाया, ये एफआईआर करना चाहते हैं, क्या इनकी एफआईआर दर्ज की जाए? इनसे हमने भी आवेदन प्राप्त किया है, इसमें हमारे द्वारा भी राजस्व रिकॉर्ड प्राप्त किया जाएगा और राजस्व के रिकॉर्ड के आधार पे जो भी इनका मालिकाना हक आता है या जो भी डॉक्यूमेंट हमें मिलते हैं उसके अनुरूप ही हम वैधानिक कार्रवाई इसमें करेंगे। उसके बाद एफआईआर संभव है? जी हाँ, हमें उसमें जांच करना पड़ेगा, जिनका आवेदन प्राप्त किया उस पर जांच करेंगे। इस संबंध में नगर पालिका से आप जांच करेंगे? जी ठीक है।